तो ऐसे ही सुप्रीम सोल जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं उस तन के लिए कहते हैं सिकील धे, बड़े बड़े सिख से मिले हुए बहुत समय के बाद। तो बहुत समय के बाद का मतलब ये नहीं 5000 साल के बाद, 5000 साल तो सभी के लिए है, उसमें क्या सिख से मिले हुए। अभी की ही बात, यज्ञ के आदि में जो आत्माएं बिछुड़ गई थी सूर्यवंशी आत्माएं, वो सूर्यवंशी आत्माएं कारण अकारण बिछुड़ने के बाद अभी ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद सन 76 से फिर बाप से मिलना शुरू होती, उनके लिए कहा गया बड़े सिख से मिले हुए। तो वो बच्चे बाप को मिलते हैं या बाप उन बच्चों को ढूंढ लेता है, उन बच्चों के द्वारा ही सूर्यवंश की स्थापना होती है। सटी में कौन सा वंश होगा? सूर्यवंश होगा, या दूसरे वंश के भी होंगे? नहीं होंगे। हाँ, बीज रूप आत्माएं हो सकती हैं। क्या जो बीज है वो कभी नष्ट नहीं होते, वो बीज जड़ भी बनते हैं। जड़ में ज्यादा ताकत होती है, बीज में ज्यादा ताकत होती है? बीज में ताकत ज्यादा होती है। वो बीज उन पर छिलका चढ़ जाता है, कोई में मजबूत छिलका चढ़ता है, कोई में सॉफ्ट मुलायम छिलका चढ़ता है। तो कोई का छिलका जल्दी उतर जाता है और कोई का छिलका बहुत मुश्किल से उतरता है। छिलका सबका उतरना है, बीज सब बनेंगे लेकिन देह अभिमान का छिलका उतरेगा जरूर। लेकिन सबसे पहले जो बीज है इस सृष्टि में स्थापना के और पालना के निमित्त बनते हैं, वो कौन से होंगे? सूर्यवंशी होंगे, चंद्रवंशी होंगे, जो इस्लाम धर्म के बीज होंगे वो होंगे, या बौद्ध धर्म के आदि होंगे। जो सूर्यवंशी होंगे वो पहले निमित्त बनते हैं, नई दुनिया की स्थापना के कार्य में विशेष सहयोगी बनते हैं। इसलिए पिछले साल की अव्यक्तवाणी में बोला है कि बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, माना नई दुनिया का फाउंडेशन लगना शुरू हुआ है। स्वर्ग का फाउंडेशन नहीं, लेकिन नई दुनिया का फाउंडेशन लगना शुरू हुआ है तुम बच्चों को। तुम बच्चों माना चंद्रवंशी इस्लाम वंशियों के द्वारा नहीं, सूर्यवंशियों के द्वारा। उन सूर्यवंशियों में से निकलती है पहले 8 आत्माएं, जिन्हें कहा जाता है अष्टदेव। जो देव होते हैं पक्के, वो कुछ कम कला वाले होंगे या संपूर्ण 16 कला वाले होंगे? पक्के जो होंगे पूरे 16 कला। जो पक्के देवता होंगे वो पूरे 84 जन्म लेने वाले होंगे। तो जो पूरे 84 जन्म लेने वाली देव आत्माएं हैं, जिनमें आपस में देखा जाए तो बहुत थोड़ा फर्क होता है, उनका अंतर पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। वो 8 आत्माएं, उनके लिए बोला कि नई दुनिया का संगठन तैयार हुआ है, उसकी जो सौगात है बाप दादा ने तुम बच्चों को दी है, उस नई दुनिया में आना जाना करते हो ना। तो इसका मतलब कि जो कई साल पहले बाप दादा ने अव्यक्तवाणी में बोला हुआ था, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। इससे साबित होता है कि माला में 108 मणके जो हैं वो 9 ग्रुप के हैं। 10वां धर्म नहीं दिखाया, नास्तिक धर्म। नास्तिक धर्म वाले तो भगवान को ही नहीं मानते, तो वर्षा क्यों पाएंगे? तो जो 9 धर्म वाले भगवान को मानते हैं, वो 9 धर्म वाले का जो ग्रुप है 9 प्रकार के, उनमें से जो सूर्यवंशी ग्रुप है वो पहले तैयार होता है। सूर्यवंशी ग्रुप तैयार होता है तो बाकी जो ग्रुप है वो अपोजिशन करेंगे या नहीं करेंगे?
तो एडवांस पार्टी में भी फ्रिक्शन देखने में आएगा। बाप आया हुआ है बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए, क्या गए ने फादर सोज सन्स और सन सोज फादर। तो कौन पहले अपना काम करेगा? फादर सर्वशक्तिवान है, वो अपने बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करेगा, खुद बाद में प्रत्यक्ष होगा। छुपा रुस्तम तो बाद में खोले। तो बच्चों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होते हैं, बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष तो होते हैं, सूर्यवंशी बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन सूर्यवंशियों में भी अंतर है। क्या क्या अंतर है? क्योंकि दुनिया की कोई भी ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं है, चाहे वो देवात्मा हो, चाहे वो मनुष्य आत्मा हो, चाहे राक्षसी आत्मा हो, जो आखिरी जन्म में आकर के गिर न जाती हो और माया जिसको अपनी चपेट में पूरा न ले लेती हो। क्या सबको एक भी ऐसी आत्मा इस सृष्टि पर नहीं है जो अंत में आकर के पतित न बनती हो। तो कोई तो आकर के इस्लाम धर्म में पतित बनते हैं आखिरी जन्म में, कोई बौद्ध धर्म में जाके पतित बनते हैं, कोई क्रिश्चियन धर्म में जाके गिरते हैं। माना वो सारे के सारे मणके डबल विदेशी मणके हैं। वो डबल विदेशी होने के कारण दक्षिण भारत में उनके मंदिर मिलते हैं, उनकी मूर्तियां मिलती हैं। उत्तर भारत में उनकी मूर्तियां और मंदिर नहीं है। उनकी पूजा तो होती है नवग्रहों के रूप में, लेकिन उनके मंदिर नहीं है। तो वो डबल विदेशी जो मणके हैं, वो डबल विदेशी क्यों बनते हैं जब सूर्यवंशी हैं? तो क्योंकि उनका बाप भी डबल विदेशी बनकर के आया हुआ है। जब रुद्रमाला का रचयिता बाप ही डबल विदेशी बनकर के आया है, तो रुद्रमाला में कोई मणका ऐसा बचेगा जो अंत तक स्वदेशी रहे? नहीं, सारे ही बाई ओर के हैं। उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो पक्का स्वदेशी हो, क्योंकि बाप ही विदेशी बनकर के आया हुआ है। और विदेशियों में ज्यादा ताकत होती है या स्वदेशियों में ज्यादा ताकत होती है? विदेशियों में ज्यादा ताकत होती है, इसलिए बाप विदेशी बनकर के आया हुआ है और बाप के बच्चे भी विदेशी बनकर के आया हुआ है। लोहे से लोहा काटा जाता है और विष से विष मारा जाता है। इसलिए अगर इन विदेशियों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, तो अंतिम जन्म में उन बच्चों को उन विदेशी ग्रुप में गिरना जरूरी है। वो भाव, स्वभाव, संस्कार सारे उनके अंदर आना जरूरी, लेकिन है अलग अलग धर्म के, एक धर्म से कनेक्टेड नहीं है। तो कोई तो उनमें सूर्यवंश का ही होगा जिसमें किसी भी दूसरे वंश का असर न होता हो। सूर्य ग्रहण गाया जाता है, लेकिन वास्तव में सूर्य ग्रहण होता नहीं है। फिर भी दुनिया क्या समझती है कि ग्रहण हुआ, तो ये बात कहाँ की होगी? संगम युग में भी ब्राह्मणों की दुनिया में एक टाइम ऐसा आता है, जो ज्ञान सूर्य है, उस ज्ञान सूर्य को सारी दुनिया में से कोई भी पूरा नहीं पहचान पाता। थोड़े या ज्यादा टाइम के लिए सब छोड़ते हैं। अष्टदेव जो है उनमें भी अंतर हो जाता है थोड़ा थोड़ा, वो भी नहीं पहचान पाते। इसलिए जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ को भुजा नहीं दिखाई जाती। शंकर के लिए भी बोला है बाबा ने कि ब्रह्मा को 1000 भुजाएं देते हैं, शंकर को भुजाएं नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ये ऐसा सख्त पार्ट है कि आदि से लेकर के अंत तक कोई भी उसका सहयोगी लगातार बनकर के नहीं रह सकता।
इसलिए बोला कि ब्रह्मा का और दिन और ब्रह्मा की रात, ये जो गाई हुई है, उस ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन बनाने वाला प्रजापिता है प्रैक्टिकल में, क्योंकि सुप्रीम सोल उसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, और कोई मनुष्य आत्मा रात को दिन नहीं बना सकती। ब्रह्मा का दिन बनाने वाला ब्रह्मा भी नहीं है। ब्रह्मा स्वयं अपने रात को दिन नहीं बना सकता, और ब्रह्मा को जो फॉलो करने वाले हैं वो तो ढेर हैं। ब्रह्मा है चंद्रमा, और चंद्रवंशी तो चंद्रमा को फॉलो करते ही हैं, लेकिन इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन ये सारे ही चंद्रमा को फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि जितने भी विधर्मी हैं वो माँ की गोदी को ज्यादा पसंद करते हैं, बाप की रहबरी में रहना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? बाप सख्त स्वभाव का है, और माँ को तो कभी भी कंट्रोल में ले सकते हैं बच्चे। बाप खुदा न खास्ता मर जाता है, इस दुनिया में भी देखा जाता है, तो जो बच्चे होते हैं वो माँ के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे बाप के कंट्रोल में चलते हैं वैसे ही माँ के कंट्रोल में चलते रहे, नहीं, ये हिसाब है। बच्ची जब बाप के घर में जन्म लेती है तो बाप के अंडर में रहती है, शादी हो जाती है तो पति के अंडर में रहती है, और जब बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे के अंडर तो बच्चों के अंडर में हो जाती है। ये माँ का स्वभाव है। माँ कभी अपने आतताई से आतताई बच्चे को भी अपनी गोद से अलग नहीं होने देना चाहती, भले कितना भी दुष्ट बच्चा हो, उसको दुख देने वाला हो, जिसका मिसाल यकी में देखा गया कि ऐसे ऐसे बच्चे हुए जिन्होंने अपना अलग संगठन वर्ल्ड ट्रस्ट बना करके संस्था ही अलग खड़ी कर दी, और बाबा को पता भी नहीं चला, तो बाबा को बहुत धक्का लगा, हृदय की गति ही रुक गई। तो जो ऐसे ऐसे दुष्ट बच्चे होते हैं, ऐसी दुष्टता की फाउंडेशन डालने वाले कि माँ बाप को भी नहीं छोड़ते, दुख देने की सीमा पार कर देते हैं। इसलिए हिस्ट्री में देखा गया है कि मुसलमानों ने और क्रिश्चियंस ने अपने बाप की राजाई पाने के लिए अपने बाप को ही नेस्तनाबूद करने की कोशिश की। औरंगजेब ने बाप को जेल में डाल दिया। तो ये विदेशियों का, विधर्मियों का ये स्वभाव संस्कार है। वो माँ बाप को, प्रवृत्ति मार्ग को प्रियोरिटी नहीं देते हैं, महत्व नहीं देते हैं। ये भारत की परंपरा है कि यहाँ प्रवृत्ति मार्ग को बहुत मान्यता देते हैं, माँ बाप की बहुत रिगार्ड देते हैं।